So guys, welcome to online education, Ashadeep International School. Subject Yoga, Health and Physical Education, Standard 9. Chapter is Health. तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन की बात करें, इट इज़ द एसेंशियल टू हैव बॉडी and mind healthy for physical and mental development of a person. Food and exercise are very important for healthy body. Knowledge, discipline, action and devotion are essential for peace of mind and upliftment, यानी कि rise of soul. यानी कि हम बात करें, अगर इंसान के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए तन और मन दोनों स्वस्थ होना चाहिए, और तन की स्वस्थता होती है उसके लिए क्या क्या चीज़ लगती है? पौष्टिक आहार और व्यायाम यानी कि कसरत. उसके बाद बात करते हैं हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड अफेक्ट्स each other. Human resource is a valuable resource of the nation. The progress of the nation depends on health of citizen. Hence, it is said that fit people, fit nation. Right? हम बात करते हैं मानव संपत्ति. जो मानव संपत्ति होती है वो एक राष्ट्र की मूल्यवान संपत्ति है. राइट? जो मानव संपत्ति है वो राष्ट्र की मूल्यवान संपत्ति है. इसलिए जो राष्ट्र की प्रगति का आधार रहता है वो आधार किसके ऊपर रहता है? नागरिक रहते हैं. उसके ऊपर वो स्वस्थ के जो नागरिक की स्वस्थता होती है उसके ऊपर उसका आधार रहा होता है. इसलिए कहते हैं फिट पीपल फिट नेशन, यानी कि स्वस्थ मानव स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र. और उसके बाद है हेल्दी मैन हेल्दी सोसाइटी एंड हेल्दी नेशन, यानी कि तो उसका मीनिंग होता है कि स्वस्थ इंसान एंड स्वस्थ समाज एंड उसके बाद क्या है? हेल्दी नेशन, यानी कि स्वस्थ राष्ट्र. वो एक साकर के रूप में रहती है. फिर हम नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन. सो हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? पहले हम देखते हैं हेल्थ इज परफेक्ट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज और इन्फर्मिटी. ये किसने दी है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. उसका अर्थ क्या होता है? जो स्वास्थ्य है वो संपूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक तरीके से अच्छा होना चाहिए. वो अवस्था जो होती है वो सिर्फ रोग या फिर कोई बीमारी नहीं है, उसका अभाव नहीं है. ये किसने दिया है? विश्व आरोग्य संस्था ने इसका डेफिनेशन दिया है. उसके बाद बात करते हैं हेल्थ इज टू बी वेल इक्विप्ड एज अ फिजिकल मेंटल एंड सोशल पर्सन. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1988, यानी कि भौतिक मानसिक और सामाजिक व्यक्ति जो हर तरीके से सज्ज रहे, वो किसने दिया है? राष्ट्रीय शिक्षण नीति, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. कब दी है? 1988 में. उसके बाद बात करते हैं हेल्थ इज अ क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन. इट मेक्स हिम कैपेबल टू लिव मोर हैप्पी लाइफ एंड टू सर्व द बेस्ट. जेफ विलियम. उससे क्या कहा है? स्वास्थ्य वो व्यक्ति का जो व्यक्ति होता है उसको जीने का एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को
जो इंसान को और ज़्यादा सुखमय बनाता है, हैप्पी बनाता है, राइट, और शक्तिमान बनाता है। वो किसने दिया है? J.F. विलियम ने, राइट। ओके, तो फिर हम बात करते हैं वापस नेक्स्ट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ हेल्थ, यानी कि उसके कितने पास है? मुख्य 3 टाइप्स है। पहला है फिजिकल हेल्थ, दूसरा है मेंटल हेल्थ और थर्ड है सोशल हेल्थ। यानी कि पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, फिर दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य और तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य। यानी वो बहुत इफेक्ट करता है अपनी जो दिनचर्या रहती है। यानी देखो फिजिकली, यानी आपको पता चल गया हेल्थ के रिलेटेड कैसा रहेगा, राइट, एक्सरसाइज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। मेंटल हेल्थ, कैसे मेडिटेशन करना है, आसनास करने हैं, प्राणायाम करने हैं, राइट। सोशल हेल्थ, जो सामाजिक हेल्थ होती है वो, बराबर। क्योंकि अगर इंसान समाज को स्वस्थ बनाएगा, पहले तो खुद स्वस्थ बनेगा, तो अपने आप समाज को स्वस्थ बनाएगा। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं अब किस तरह अपने को स्वास्थ्य के परीक्षण की कार्यक्रम करना है। तो जिसको कहते हैं वाटर क्वालिटी टेस्ट। उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? 6x10 मीटर शटल रनिंग है। कौन सा है? शटल रनिंग। तो उसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट्स रहेंगे, ग्राउंड कैसा रहेगा, मेथड, चांस, मार्किंग, सब चीज़ के बारे में अपने को पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले हम ये जो टेस्ट है उसका हेतु देखते हैं कि क्या है। ओके, पहला है मेजरमेंट ऑफ मोटर कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो विद्यार्थी होती है उसकी चपड़ता का मापन करना है। नेक्स्ट इक्विपमेंट्स की बात करें। इक्विपमेंट्स में है स्टॉप वॉच, लाइम पाउडर, यानी कि एक स्टॉप वॉच चाहिए और चूना का पाउडर चाहिए। ग्राउंड 2 लाइन्स एंड 10 मीटर्स लेंथ एंड 5 सेंटीमीटर ब्रेड एंड ड्रॉन ऑन द ग्राउंड, यानी कि 10 मीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर पौड़ी, लाइक ब्रॉड इतनी होनी चाहिए, ऐसी 2 रेखा बनानी है। फिर बात करते हैं मेथड। स्टूडेंट्स विल स्टैंड बिहाइंड द लाइन, दे विल रन ऑन गेटिंग सिग्नल एंड विल टच द लाइन ड्रॉन 6 टाइम्स, यानी कि कितनी बार? 6 बार वो 10 मीटर की जो लंबी लाइन होती है उसको टच करके वापस आना है, टच करके वापस आना है, जिसको बोलते हैं शटल रनिंग। उसके अंदर चांस कितने मिलते हैं? ओनली 1 चांस बॉल बी प्रोवाइडेड, यानी कि आपको फक्त एक चांस दिया जाएगा। मार्किंग अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि आपका जो गुणांकन होगा समय के अनुसार वो चीज़ होगी। फिर नेक्स्ट गेम देखते हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टूर्नामेंट आती है खेल महाकुंभ, इंटर स्कूल, हर जगह पे आती है, राइट। वो टूर्नामेंट होती है अंडर 9 और अंडर 11 के बच्चों के लिए, राइट। तो उसके ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट के बारे में बात करें। मेजरमेंट ऑफ जंपिंग एबिलिटी, यानी कि आपकी जो उछलने की शक्ति होती है, जंप की शक्ति होती है, उसका मापन करने के लिए। उसके अंदर इक्विपमेंट्स मेजर टेप, लाइम पाउडर। ग्राउंड पिट फॉर लॉन्ग जंप, यानी कि लॉन्ग जंप का जो ग्राउंड रहेगा वही ग्राउंड इसमें चल जाएगा। चांस, चांस के बारे में बात करते हैं। लाइक चांस तो नहीं बोल सकते, इसको मेथड बोलते हैं। मेथड की बात करें तो अ प्लेयर शैल स्टैंड बिहाइंड द लाइन ड्रॉन नियर द पिट ऑन हिज टोज
and with the swing of the hand shall try to jump maximum distance। यानी कि आपको क्या करना है, जो खिलाड़ी रहता है, वो प्लेयर रहता है, वो जो ग्राउंड रहेगा उसके आगे की ओर खड़ा रहेगा, यानी वहाँ पे उसका जो टोज रहती है ना उसके ऊपर से वहाँ पे खड़ा रहेगा एंड दोनों पैर एक साथ जंप करके उसको कूदना है, जंप करना है मैक्सिमम, नो स्टेप आगे लेना है, दोनों साथ में पैर रखने हैं, पैर साथ में लेके ही कूदना है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे खड़ा है, दोनों साथ में जंप लिया एंड जंप, राइट। जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे कूदेगा वो विनर होगा। 3 चांस विल बी गिवन। और हाँ, इसके अंदर जो मैक्सिमम आपका जो जंप रहेगा वो मार्किंग किया जाएगा। मार्किंग गुड पॉइंट विल बी कंसिडर्ड फॉर मार्किंग, यानी कि जो सारा अच्छा अंक होगा आपका, जो सबसे लंबा कूदे होंगे, राइट, वो आपका मार्किंग कंसिडर किया जाएगा। 3 चांस मिलेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट गेम की बात करते हैं। 800 मीटर रनिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट, इक्विपमेंट्स, ग्राउंड, मैथड, चांस एंड मार्किंग, वो सब चीज़ के बारे में देखते हैं। बात करते हैं कम्पिटेंसी सस्टेन्स, यानी कि लंबे टाइम तक टिकने की क्षमता। इक्विपमेंट, स्टॉप वॉच, लाइम पाउडर। ग्राउंड, 40 मीटर ट्रैक। इन एब्सेंस ऑफ द ट्रैक रनिंग कैन बी डन ऑन द रोड, यानी कि 40 मीटर का जो ट्रैक रहेगा, ट्रैक अगर ना हो तो सीधा राह पट्टा जो रहेगा, सीधी राह रहेगी, वहाँ पे भी दौड़ सकते हैं, रोड पे दौड़ सकते हैं। मेथड, प्लेयर ऑन गेटिंग सिग्नल विल हैव टू कंप्लीट 2 राउंड्स ऑफ 400 मीटर ट्रैक फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन, यानी कि 400 मीटर का आपका 2 चक्कर लगाना रहेगा। फिर हम बात करते हैं चांस। 1 चांस विल बी गिविंग टू द प्लेयर, यानी कि ओनली जस्ट 1 चांस मिलेगा। मार्किंग अकॉर्डिंग टू द टाइम, यानी कि आपको जो मार्किंग रहेगा वो मार्किंग कैसे रहेगा, टाइमिंग के अनुसार रहेगा, कौन कितनी जल्दी ख़त्म करता है। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हाई जंप इन अपवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट, उसके अंदर है मेजरमेंट ऑफ द एक्सप्लोसिव एबिलिटी, यानी कि आपकी पैरों की शक्ति का मापन। इक्विपमेंट्स, डस्टर, चॉक पाउडर, मेजर टेप, राइट। ग्राउंड, 1 मेजरमेंट टैप ऑन द वॉल, यानी कि आपको एक मेजरमेंट टैप रहेगी, पूरी प्रॉपर चार्ट रहेगा, वो आपको वॉल पे लगाना है। Method, the player will stand near the wall and will make a small mark on the wall with the chalk. On raising his hand, then he will keep his right or left shoulder towards the wall and will bend from waist. He will give swing to both the hands and take a high jump and will mark with a chalk of the highest jump, यानी कि जो प्लेयर रहेगा वो वॉल के पास खड़ा रहेगा और हाथ ऊपर की ओर करके उसके हाथ में एक छोटा सा चॉक होगा, राइट, एक चॉक कोई भी कलर का, राइट, वो अपनी कमर को झुका के स्ट्रेट ऊपर की ओर जंप लेगा और वो चॉक से वो निशान ऊपर जंप लेके करेगा। चांस, द प्लेयर विल बी गिवन
3 चांस, उसको 3 चांस लिया जाएगा. मार्किंग डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल मार्किंग एंड द फाइनल मार्किंग वुड बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर. यानी कि देखो खिलाड़ी को कितनी तक मिलेगी, 3 तक मिलेगी, राइट. और गुणांकन कैसे होगा, जो पहला निशाना रहेगा और दूसरा जो निशाना रहेगा उसके बीच का जो अंतर रहेगा वो सेंटीमीटर के अंदर नापने को आएगा. ओके, जो मैक्सिमम जंप लेगा ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में वो विनर होगा. फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, थ्रो बॉल. ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट, स्ट्रेंथ ऑफ द शोल्डर एंड स्पीड बैलेंस ऑफ द ट्रंक. यानी कि आपके शोल्डर्स की ताकत और अपनी जो चेस्ट है उसका जो धड़ रहता है उसका गति किस तरह कितना पावरफुल है वो देखने के लिए. इक्विपमेंट्स उसके अंदर है मेजर टेप, स्मॉल बास्केटबॉल, लाइम पाउडर. ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड ऑफ थ्रो बॉल. एंड मेथड की बात करें, द प्लेयर कीप्स बोथ of his leg wide, sit on the ground and take the ball backside of hip width towards and then throw the ball with all his strength. यानी कि जो खिलाड़ी रहेगा वो अपने दोनों पैर पौड़े करके लाइक ब्रॉड करके ग्राउंड में बैठेगा और बैठने के बाद दोनों हाथों के ज़रिए वो बॉल को, बास्केटबॉल का जो बॉल रहेगा उसको जो हेड है उसके पीछे के साइड लेके जाएगा और उसको पूरी ताकत से उसको मैक्सिमम दूरी के ऊपर फेंकने की ट्राई करेगा, राइट. उसके अंदर फिर बात करते हैं चांस. द प्लेयर विल बी गिवन 3 चांस. इसमें भी 3 चांस रहेगा. मार्किंग किस तरह होगा, मार्किंग होगा गुड पॉइंट्स विल बी कंसिडर्ड ऑफ द फॉर मार्किंग ऑफ स्टूडेंट. यानी कि आपका जो अच्छे से अच्छा लंबा हुआ जो दूरी पे फेंका हुआ होगा वो मार्किंग किया जाएगा. उसके बाद बात करते हैं हेल्थ टेस्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स विल बी डन थ्रू अबाउट टेस्ट and thereby physical efficiency can be measured. The students can be placed in the proper game. Keep record of the health testing program of students so that improvement can be seen. यानी कि ये जो उपरोक्त दी गई हुई जो भी टेस्ट है, जो स्वास्थ्य परीक्षण है, उसके हिसाब से शारीरिक क्षमता का मापन किया जाता है स्टूडेंट्स का, राइट. एंड उसको योग्य गेम के अंदर रख सकते हैं. यानी जिसकी शोल्डर की पावरमेंट होगी, जिसका जंप होगा, उसको उस हिसाब से उस गेम के अंदर सिखाया जा सकता है, राइट. एंड जो भी रहेगा उसका रिकॉर्ड रखना है. एंड जिस तरह इम्प्रूवमेंट आता है उसका रिकॉर्ड भी रखना है, राइट. ये आपका होता है हेल्थ चैप्टर फिनिश. यहाँ पे ही आपको एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ. हेल्थ, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, राइट. डेफिनेशन के बाद पढ़ा हमने कितने टाइप के पार्ट्स होते हैं हेल्थ के अंदर. 3 पार्ट्स होते हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक. उसके अंदर हमने शारीरिक के अंदर देखा है कि अगर किसी इंसान का अगर स्वास्थ्य परीक्षण करना हो तो कौन सी गेम खिलवा सकते हैं, यानी कि कौन सी टेस्ट ले सकते हैं. तो पहला है जो है 6x10 शटल रन, फिर है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, फिर है 800 मीटर रनिंग, फिर है स्टैंडिंग जंप इन अपवर्ड साइड, फिर है थ्रो बॉल. इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए. ओके.
थैंक यू स्टूडेंट्स, घर पे प्रैक्टिस करना एंड अपनी फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाना। थैंक यू।